बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद नदीम। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर है। और आज जो है हम पार्ट सेकंड है, इसमें हम एन्युटी के ऊपर बात करेंगे। पार्ट वन में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक के बारे में बात की, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एन्युटी पढ़ना है। एन्युटी के साथ साथ हमने टाइप ऑफ एन्युटी पढ़ना है, जिसमें ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू है। इसके साथ साथ हमने इसके एग्ज़ाम्पल जो है फार्मूले के थ्रू और हम इसके एग्ज़ाम्पल जो है हम टेबल के थ्रू जो है हम इसको समझेंगे। और इसके साथ साथ जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमने एन्युटी को समझना है। एन्युटी इज़ अ सीरीज़ ऑफ पेमेंट जो होता है, जो कि इक्वल इंटरवल्स पे दिया जाता है। इसमें एग्जांपल अब एन्युटी का जो है रेगुलर डिपॉजिट टू सेविंग अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट में जो कुछ चीज़ें सेव करते हैं तो इसको ये एक एन्युटी का एक एग्ज़ाम्पल है। मंथली होम मॉर्गेज पेमेंट जो है, मंथली इंश्योरेंस पेमेंट और पेंशन पेमेंट जो है, ये एन्युटी के एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले जो है हमने टाइप ऑफ एन्युटी को समझना। टाइप ऑफ एन्युटी जो है ये दो किस्म के हैं। एक को हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं और इसको हम एन्युटी ड्यू कहते हैं। अब ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है और एन्युटी ड्यू क्या है, तो हम ऑर्डिनरी एन्युटी को भी पहले समझेंगे विद एग्जांपल के साथ, फार्मूले से भी ड्रॉ करेंगे और टेबल के साथ। और इसके साथ साथ जो है हम एन्युटी ड्यू जो है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या चीज़ है? तो ऑर्डिनरी एन्युटी जो है, इसमें पेमेंट जो है वो रिक्वायर होता है हर एक पीरियड के बिगिनिंग में, एक पीरियड के लास्ट में होता है, एक एंड ऑफ द ईच पीरियड। इसकी एग्जांपल जो है वो स्ट्राइट बॉन्ड यूजुअली मेक कूपन पेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ अंटिल द बॉन्ड मैच्योरिटी डेट। तो स्ट्राइट बॉन्ड जो है ये ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जांपल है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी को समझने के लिए हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है और ये हम क्यों करते हैं और इसकी कैलकुलेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आइए देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को हम क्यों भरते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि इफ़ यू नो हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट पर पीरियड, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फार्मूला इज यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ मच यू वुड हैव इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फार्मूला जो है ये हमें ये बताती है कि आज हर एक पीरियड में आप कितने इन्वेस्ट करोगे और फ्यूचर में आपके साथ कितनी अमाउंट होगी। तो ये इसको मालूम करने के लिए हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को मालूम करना होगा। या अगर आप कर्ज़ लेते हो या देते हो तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है ये आपको उस लोन की कास्ट जो है वो बताती है। और या ये हमें ये भी बताती है कि इफ़ यू नो हाउ मच यू प्लान टू इन्वेस्ट ईच ईयर एंड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न योर एन्युटी गारंटी और लोन ऑफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट गिवन इंटरेस्ट रेट, सो वी कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर अकाउंट एट एनी पॉइंट इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर की जो एन्युटी, आपकी फ्यूचर की जो अमाउंट जो है हम उसको मालूम कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंट आप कितनी इन्वेस्ट करोगे वो फ्यूचर में आपके साथ कितनी होगी, तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की वजह से हम मालूम करते हैं। तो इसकी एग्जांपल को समझते हैं। तो फ्यूचर ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने ये बताया कि इसकी एंड में जो है हमें पेमेंट जो है वो मिलती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, ईयर 1 ईयर 2, इसको हम फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में ईयर 0 कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 4 एंड 5, ये 5 ईयर तक हमने ईच पीरियड जो है हमने इसको इक्वल इंटरवल्स में जमा करना है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल ये है कि कैश फ्लो जो है हमारा पर पीरियड जो है वो 1000 है, इंटरेस्ट रेट 5% है, टाइम जो है हमारा 5 ईयर है। तो ईयर 1 जो है इसको हमने क्या करना है कि हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम करना है। तो फ्यूचर वैल्यू में एक बात जहन में याद रख ले कि जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, हमारी जो अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आज की जो वक्त के साथ साथ बेसिक वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो फ्यूचर वैल्यू में ये होता है कि हमारा जो हम फ्यूचर के साइड पे जाएंगे तो हमारा वैल्यू इंक्रीज़ होगी, अगर हम प्रेजेंट के साइड पे आएंगे तो हमारा वैल्यू डिक्रीज़ होगी, कम होगी। तो ईयर 1 जो है यहाँ पे हमें ऑर्डिनरी एन्युटी में अमाउंट मिला 1000, इसको हम फ्यूचर की साइड पे लेके जाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे फार्मूला है हमारे पास एफ वी इज इक्वल टू फी वी, पी वी प्रेजेंट वैल्यू है 1 + i n।
तो यहाँ पे हमने डेटा लिया कि 1000 जो है ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, 1 + 0.05 हमारा इंटरेस्ट रेट है, और 4 जो है 4 ईयर के लिए। 4 ईयर के लिए कैसे कि 1, 2, 3 एंड 4, यानी 4 ईयर के लिए हम इसको इन्वेस्ट करते हैं आगे। यहाँ पे दिखता 5 है लेकिन ये है 4 एक्चुअल में। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की तो ये 1215 आ गया। यहाँ पे फिर वही फार्मूले में हमने वही पुट किया, मगर यहाँ 4 की जगह हमने 3 लगाया, यहाँ हमने 3 की जगह 2 लगाया और यहाँ 1 लगाया। तो इसको हमने फ्यूचर के साइड पे लेके 1050। अब 5 ईयर के एंड में जो हमने अमाउंट हमें दिया गया तो इसको हम फ्यूचर में नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ ये हमारा लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे 1000 है तो वही 1000 होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारा पास हमारा वैल्यू जो है वो 5525.63 आ गया। तो इसको हम एक फार्मूले के साथ शॉर्टकट थ्रू में भी हम समझते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को। आइए इस फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है ये बराबर है C × 1 + I n - 1 डिवाइडेड बाई आई इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे C हमारे साथ क्या है, कैश फ्लो पर पीरियड है। कैश फ्लो पर पीरियड हमारे साथ 1000 है, और यहाँ पे ये हमारे साथ 1000 है। इंटरेस्ट रेट जो है ये हमारे साथ 0 या हम सीधा 5% लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ ईयर जो है ये हमारा 5 ईयर है। ओके तो इसको हमने फार्मूले में पुट किया। 1000 हमने C की जगह लिया, और यहाँ पे 1 + 0.05 जो है हमने इंटरेस्ट रेट लिया, और इसके साथ साथ जो है 5 ईयर जो है नंबर ऑफ पेमेंट जो है ये 5 है। तो यहाँ पे हमने 5 लिया। तो इन फार्मूले में हमने इस चीज़ को पुट किया। तो पुट करने के बाद हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू जो है, इस चीज़ की सारे तो इससे 5.53 आ गया, और यहाँ पे 1000 हमने नीचे लेके आया है। तो यहाँ इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 5525 है, जो कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हमने टेबल के साथ जो किया था उसमें भी जो है हमने यहाँ पे भी वही चीज़ आ गया था। अब इसकी कैलकुलेशन कर ले, या ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आइए अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है इसको हम समझते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है, हमने इस फ्यूचर वैल्यू अभी मालूम किया, तो हमने प्रेजेंट मालूम करना है। तो प्रेजेंट हमने मालूम करना है, जैसे कि हमने कहा कि फ्यूचर में हम जब जाएंगे तो हमारा वैल्यू इंक्रीज़ होगा, प्रेजेंट में हम आएंगे तो हमारा वैल्यू डिक्रीज़ होगा, क्योंकि फ्यूचर की जो अमाउंट हमें मिलती है उसको हम डिस्काउंट करके वापस इस साइड पे लेके आते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है ये हमें क्या बताती है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है ये हमारे फ्यूचर का जो अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें बताती है कि फ्यूचर में आपने जितनी चीज़ें अपने इंटरेस्ट अपने अर्निंग की, तो उस अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू हमारे साथ क्या है। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी जो पेमेंट ऑफ सीरीज़ जो है इसकी टुडे वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने क्या करना है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की फार्मूले को समझना होगा, और इसको आप यूज़ करोगे। तो इसके साथ हम एग्जांपल के साथ करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ये होगा। तो या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है ये कैलकुलेट करता है प्रेजेंट वैल्यू को, वो पेमेंट को जो कि फ्यूचर में रिसीव करना चाहते हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये हमें बताती है। तो इसको एग्ज़ाम्पल के साथ करते हैं। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसकी। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्ज़ाम्पल है, टेबल के साथ हम करेंगे, इसके बाद हम फार्मूले में शॉर्टकट की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वही डेटा हम वही लेंगे। कैश फ्लो जो है 1000 है, इंटरेस्ट रेट 5% है, टाइम जो है हमारा 5 ईयर है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में ये होता था कि हम इसको फ्यूचर के साइड पे लेके जाते थे। यहाँ पे ये होता है कि हम इसको डिस्काउंट करके वापस लेके आना होता है। तो उसमें हमारा अमाउंट जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो ईयर 1 में जो चीज़ हमें 1000 जो मिलती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट किया। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ये फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + I n। 1 + I जो है हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, जो कि हमने यहाँ पे कहा कि 5% है। n जो है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर है, जो वो भी 5 ईयर है, और फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमारे साथ 1000 है। तो यहाँ पे हम इनको इंक्लूड करें, तो 1000 1 + 0.051, तो इसको हम डिस्काउंट करेंगे तो ये 952.38 आएंगे। सेकंड ईयर में हम इसको डिस्काउंट करेंगे, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 907 आएगा। तीसरे ईयर यहाँ पे 863 आएगा। चौथे ईयर पे यहाँ पे जो है 822 आएगा,
और 5वें ईयर पे हम इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये 783.53 आएगा। तो इसको हमने इस चीज़ को सारे को हमने प्लस किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी जो है इसके साथ हम AN लिखेंगे। ऑर्डिनरी एनविटी जो है ये 4,329.48 आ गया। इसको शॉर्टकट फार्मूले के थ्रू करते हैं। ये देखिए ये शॉर्टकट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी का। तो C मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1 + I - NI ये फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी का। इसमें हमने डेटा पुट किया। C की जगह हमने 1000 लिया, 1 + I की जगह 0.05 लिया, नंबर ऑफ ईयर जो है वो 5 है। तो यहाँ पे माइनस है फार्मूले में, तो यहाँ पे भी हमने माइनस लगाया। तो इससे जो इसको हमने कैलकुलेट किया इस चीज़ को, तो यहाँ पे 4.33 आ गया। 1000 ये 1000 नीचे आया तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाइड किया तो ये 4329 इसी से भी आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एनविटी ड्यू को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, बल्कि हमारे हर वीडियो जो भी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से उस वीडियो की आप नोट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड like the video and subscribe the YouTube channel. Thank you so much.